बच्चों, let's read the question. The question say, how can you say that transpiration is a compromise for plants in a way to carry out photosynthesis? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन एक कॉम्प्रोमाइज है प्लांट्स के लिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन यानी कि इवेपोरेटिव वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट, इवेपोरेटिव वाटर लॉस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये दोनों ही प्रोसेसेस प्लांट के लिए बहुत असेंशियल प्रोसेसेस हैं। एक स्टेटमेंट है हमारे पास, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। अब ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को हम कॉम्प्रोमाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपिरेशन से समझते हैं पहले, ट्रांसपिरेशन क्या है? वाटर लॉस है। ये क्या है? लॉस ऑफ वाटर। और ये लॉस ऑफ वाटर कहां से हो रहा है? स्टोमेटा से, जब स्टोमेटा ओपन है, फ्रॉम ओपन स्टोमेटा। अब अगर ये वाटर लॉस है तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्लांट के लिए जरूरी है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या करता है? बहुत सारी प्लांट की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। क्या करता है ये? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या प्रोसेसेस को ट्रांसपिरेशन अब रेगुलेट करता है? फर्स्ट तो हो जाएगा ट्रांसपिरेशन पुल का क्रिएट होना। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। सेकेंड एक्टिविटी क्या है? वाटर एंड मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द प्लांट। अब ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या हो रहा है? जितने भी मिनरल आयंस है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक जा रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स और थर्ड प्रोसेस क्या है कि ट्रांसपिरेशन एक इवेपोरेटिव लॉज है, और इवेपोरेशन होने से क्या होता है? कूलिंग होती है। तो जब इवेपोरेशन होगी प्लांट में से तो प्लांट का टेम्परेचर सफिशिएंट रहता है या एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो टेम्परेचर मेंटेनेंस। और साथ ही साथ जो फोर्थ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या है? मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है? कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता है वाटर कॉलम का, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें टर्जिडिटी मेंटेन रहती है। तो फोर्थ हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी। बट हम ये कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? इसे हम कॉम्प्रोमाइज अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स होते हैं, एक्टिवली photosynthesizing plants इन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और ये वाटर कभी कभी ट्रांसपिरेशन की वजह से उन्हें मिल नहीं पाता। तो इसे क्या लिखेंगे हम? नॉट फुलफिल्ड
ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन की वजह से जब इन प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं या मेटाबॉलिक स्टेट है, जो उनकी मेटाबॉलिक स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मेटाबॉलिक स्टेट इज डिस्टर्ब। मेटाबॉलिक स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो अपनी एक्टिविटीज को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे एंड वो एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ C4 प्लांट्स का। तो हम क्या लिखेंगे, टू सॉल्व दिस क्या हुआ, C4 प्लांट्स इवॉल्व। C4 प्लांट्स में अब क्या इवोल्यूशन होके चेंज आया कि C4 प्लांट्स वाटर लॉस को मेंटेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को मैक्सिमम रखते हैं। ये क्या करते हैं, मिनिमाइज वाटर लॉस एंड मैक्सिमाइज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसपीरेशन एक कॉम्प्रोमाइज है प्लांट्स के लिए कि उनमें फोटोसिंथेसिस हो सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।